प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं हूं संजय मौर्य और संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग परीक्षा की दृष्टि से मेघदूतम का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग पिछली कक्षा तक इसके श्लोक संख्या 35 तक का अध्ययन कर चुके हैं और आज की इस कक्षा में हम लोगों को श्लोक संख्या 36 से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो चलिए, आप सभी लोग अपनी पुस्तक मेघदूतम किसी भी लेखक की हो ले लीजिए और साथ में मित्रों अपनी नोट्स ले लीजिए। चलिए हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। उसके पहले मित्रों से श्लोक संख्या 36 से पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसकी प्रसंग के बारे में वर्णन कर लेते हैं। प्रसंग के बारे में जान लेंगे तो श्लोक थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए प्रसंग क्या है कि उज्जैनी के भवनों की शोभा का वर्णन। तो देखिए यहां पर यक्ष मेघ से कह रहे हैं कि हे मेघ, तुम देखिए रामगिरी से यात्रा को प्रारंभ किए थे तो बीच में थोड़ा बहुत थक गए थे, तो तुमने आम्रकूट पर्वत पे भी थोड़ा सा आराम किया था और तुमने वहां से भी चले तो नीचे पर्वत पर भी तुमने थोड़ा सा आराम किया था। अब नीचे पर्वत से चले हो तो निर्विंध्या, सिंधु इत्यादि को पार करके न पहुंचोगे उज्जैनी, तब तक थोड़ा सा तुमको ये शिप्रा इत्यादि को, तो तब तक तुमको जो है कि दूरी तय करनी पड़ जाएगी, तो तुम थक गए रहोगे ना। तो अपनी थकान को मिटा लेना। अब क्या क्या करके, क्या क्या देख करके तुम अपने थकान को मिटा लेना। इसी बात को मित्रों यहाँ पर यक्ष जो है कि काली मेघ से बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि तुमको उज्जैनी में पहुंच करके थकान को मिटाना है। किस लिए मिटाना है? तो चलिए, यह हुआ मित्रों प्रसंग उज्जैनी के भवनों की शोभा का वर्णन। अब तो यहां पर कह रहे हैं, एक बार श्लोक को पढ़ लेते हैं कि जालोद गिरहि उपचित वपुः केश संस्कार धूप ही बंधु प्रीत्या भवन सिखिभिः दत्त नृत्योपहारः हर्मेषु अस्याः कुसुम सुरभिषु अध्वखेदम नयेथा लक्ष्मीं पश्यन् लिखित ललित वनिता पादरागांकितेषु। यहां पर मित्रों यह कह रहे हैं कि हे मेघ सुनो, तुम कैसे अपने थकान को दूर करना। तो कह रहे हैं जालोद गिरहि, जालोद गिरहि अर्थात मित्रों झरोखों से निकले हुए, झरोखों से निकले हुए, ठीक, झरोखों से निकले हुए। झरोखों से क्या निकल रहे हैं मित्रों? प्रश्न दिमाग में उठना चाहिए कि उज्जैनी के जो महल हैं उनके झरोखों से कुछ निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? तो कह रहे कि केश संस्कार धूप ही, केश संस्कार धूप ही अर्थात मित्रों बालों को सुखाने के लिए, ठीक है, यानी कि जो बालों को स्त्रियां क्या करती थी कि धुएं से सुखाती थी, ठीक है, बालों को स्त्रियां जो है धुएं से सुखाती थी, तो बालों को अच्छा उसको सुगंधित भी करती थी। बालों को धुआं, ऐसे पहले इसको समझ लेते हैं कि धुआं करती थी और धुआं में कुछ न कुछ सुगंधित इत्र इत्यादि डाल दिया करती थी और फिर जब धुआं उससे निकलता था तो उसी में अपने बालों को लगा करके ऐसे बालों को सुगंधित बनाती थी। क्योंकि पहले शैम्पू का ज़माना नहीं था ना, तो बालों को सुखाने नहीं मित्रों, बल्कि हम लोग क्या कह लें कि सुगंधित, बालों को सुगंधित बनाने वाले क्या कर ले? धुएं, ठीक, ऐसे सीधे बालों को सुगंधित बनाने वाले धुएं। तो ठीक है, अब प्रश्न स्पष्ट हो गया कि झरोखों से निकलते हुए क्या निकल रहे? झरोखों से तो बालों को सुगंधित जिससे बनाते थे वो धुआं निकल रहा है। अब धुआं से ही मित्र मेघ बनता है। अब आगे देखिए यक्ष कैसे अब कह रहे हैं कि उस धुएं से, इस धुएं से तुम क्या कर लेना? उपचित वपुः यानी कि पुष्ट शरीर वाला हो जाना, पुष्ट शरीर वाला होकर। अब बताइए मित्रों, हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, अगर थकान अगर मिटाना हो तो अगर थके हुए हैं हम लोग तो मान लेते हैं कहीं स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, कुछ एक आध गिलास जूस मिल जाए, ठीक,
यही होगा। या आराम करने के लिए, सोने के लिए घंटा 2 घंटा 4 घंटा अच्छा सा बिस्तर, अच्छा सा कमरा मिल जाए, थकान हम लोगों की दूर हो जाएगी। वही कह रहे हैं कि हे मित्र मेघ, अब तुम थक गए होगे तो तुम वहां जाकर के थकान को अपने दूर कर लेना। क्या चीज, कैसे थकान को दूर होगा? तो कह रहे देखो, जब तुम उज्जैनी में जाओगे तो झरोखों से निकलेंगे धुएं। कैसा धुआं निकलेंगे? जो वहां की स्त्रियां बालों को सुगंधित कर रही होंगी, वो धुओं को झरोखे से निकलेंगे, तो उससे तुम पुष्ट शरीर वाला हो जाना। पुष्ट शरीर वाला होकर के अपनी थकान को दूर कर लेना। यह एक पहला उपाय यूं कह लें तो कालिदास ने लिख दिया, यक्ष ने बता दिया मेघ को। अब यहां पर मित्रों जो परीक्षा से संबंधित प्रश्न है, पहले विशेष विशेषण इत्यादि को छांट लेते हैं। तो देखिए, यह इसका विशेषण बनेगा। यह किसका विशेषण बनेगा? यह जो है विशेषण है केश संस्कार धूपहि का। चूंकि झरोखों से निकलते हुए कौन है? तो बालों को सुगंधित करने वाले धुएं हैं। तो अब बालों को सुगंधित करने वाले धुओं की विशेषता हो गई, क्या हो गई? कि झरोखों से निकल रहे हैं। तो मित्रों यह हो जाता है हम लोगों का विशेष, और यह हो जाता है हम लोगों का विशेषण। अब याद कीजिए, अब आगे बढ़िए। ये परीक्षा का प्रश्न हो गया, परीक्षा दृष्टि। अब आगे बढ़ते हैं तो आएगा कि उपचित वपुः, यह पद किसके लिए आया है? तो यह पद मित्रों मेघ के लिए आया है। एकदम बहुत बहुत महत्वपूर्ण यह पॉइंट, इसको नोट कर लीजिएगा कि पुष्ट शरीर वाला कौन है? तो मेघ है। पुष्ट शरीर वाला किससे हो जाता है? मेघ। तो इन बालों धुएं को प्राप्त करके उससे पुष्ट शरीर वाला, मजबूत शरीर वाला हो जाता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और करें दूसरा उपाय एक और है, उसको भी तुम करके अपनी थकान को दूर कर लेना। कौन सा है? करें बंधु प्रीत्या, यानी भाई प्रेम के कारण, यानी कि बंधु प्रेम से या बंधु प्रेम के कारण, सीधी सी बात कह ले। भवन सिख भी मतलब मित्रों घरेलू मोर, यानी वहां पे मोर पाले पोसे जाते रहे होंगे, तो वहीं करें कि घरेलू मोर। ठीक, मोर द्वारा, सिख भी यानी घरेलू मोरों द्वारा। ठीक, दत्त मने दिए गए और नृत्योपहार मतलब नृत्य रूपी उपहार। ठीक, इस उपहार को तुम प्राप्त करके अपने थकान को दूर कर लेना। आगे बातें समझ में फिर से सुन लेते हैं एक बार कि हे मित्र मेरे मेघ, जब तुम पहुंचोगे तो देखो तुम भाई प्रेम के कारण, क्योंकि जो मेघ है, जो मोर है, वो तुमको बंधु प्रेम के कारण, मित्र प्रेम के कारण, भाई प्रेम के कारण तुमको वो नृत्य रूपी उपहार प्रस्तुत करेंगे। कौन प्रस्तुत करेंगे नृत्य रूपी उपहार? घरेलू मोरों द्वारा दिए गए तुम नृत्य रूपी उपहार को प्राप्त कर लेना और उससे अपनी थकान को दूर कर लेना। आगे बातें समझ में? ठीक है। अब आगे कहते हैं क्या कि हरमेषु अस्याह, और हरमेशु माने मित्रों महलों में, हरमेशु माने महलों में। ठीक, किसके महलों में? अस्याह माने इस, यानी कि इस महलों, इसके किसके मित्रों? तो यह किसके लिए आया है? उज्जैनी के लिए। इस उज्जैनी के महलों में। अब आगे देखिए, थोड़ा सा हम लोग स्किप करते हैं इन पंक्तियों को, अंत में आ जाते हैं। उज्जैनी के महलों में अंकितेषु, अंकित हैं। ये थोड़ा सा मित्रों हम लोग आसानी से समझने के लिए मैंने इस प्रकार से हम कर रहे हैं, अन्वय के रूप में एक प्रकार से, कि महल, उज्जैनी के महलों में कुछ अंकित हैं। अब प्रश्न दिमाग में उठाइए कि उज्जैनी के महलों में क्या अंकित है? तब उत्तर में आएगा कि कुसुम सुरभि, यानी कि पुष्प से सुगंधित, पुष्प से सुगंधित।
ठीक, तो उसके महलों में अंकित है, क्या अंकित है? पुष्प से सुगंधित। पुष्प से सुगंधित भी क्या? फिर प्रश्न को उठाइए तो कहिए कि ललित वनिता पाद रागा, यानी ललित मने ललनाओं के, यानी कि ललित वनिता मने मित्रों ललनाओं के या सुंदर स्त्रियों के, कुछ भी कह सकते हम ना, कि ललित वनिता यानी कि सुंदरियों के, ललनाओं के, और पाद मने पैरों में, पैरों में, ठीक, और पैरों में लगे हुए, और रागा मने मित्रों कले महावर, रागा मने महावर। अब महावर के चिन्ह अंकित है, महावर के मित्रों क्या कह लें कि चिन्ह अंकित है। अब स्पष्ट हो गया? क्या स्पष्ट हुआ? फिर से देखिए कि उज्जैनी के महलों में अंकित है, क्या अंकित है? प्रश्न उठा तो करें कि पुष्प से सुगंधित, ललनाओं के या सुंदरियों के या वनिताओं के या स्त्रियों के पैरों में लगे हुए महावर के चिन्ह अंकित हैं। जब प्रश्न उठाया मित्रों हम लोग कि उज्जैनी के महलों में क्या अंकित हैं, तब यह प्रश्न का उत्तर निकल करके सामने आता है कि पुष्प से सुगंधित ललनाओं के पैरों में लगे हुए महावर के चिन्ह अंकित हैं। अब इन चिन्हों को, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इन चिन्हों को क्या करना? इन चिन्हों की लक्ष्मी मने मित्रों यहां पर होगा अर्थ इसका शोभा। इन चिन्हों की शोभा को पश्यन मने देखकर या देखते हुए, इन चिन्हों को तुम, इन चिन्हों की शोभा को, इन चिन्हों की शोभा को जो वहां के महलों में लगी हुई हैं, उन चिन्हों की शोभा को तुम देखते हुए अध्वखेदम नए था। अब यहां पर आ जाते हैं। अध्वखेदम मतलब मित्रों मार्ग की, खेदम, अध्वखेदम माने थकावट को, मार्ग के थकावट को क्या कर लेना? नए था मने दूर कर लेना, दूर कर लेना। तो ये हो गया मित्रों हम लोगों का तीसरा, ये क्या हो गया हम लोगों का तीसरा, ये क्या था? दूसरा। तो इस श्लोक में मित्रों कुल मेघ जो है कि 3 उज्जैनी के भवनों की शोभाओं का या उज्जैनी में जाकर के प्राप्त करके 3 कारणों से अपने थकान को दूर करता है। फिर से देख लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो पहला क्या है कि हे मेघ जब तुम उज्जैनी में जाओगे तो झरोखों से निकले हुए बालों को सुगंधित करने वाले धुएं से पुष्ट शरीर वाला हो करके तुम अपने मार्ग की थकान को दूर कर लेना। पहला उपाय बता दिए। और दूसरा कह रहे हैं कि जब तुम वहां जाओगे तो उज्जैनी में बंधु प्रेम से घरेलू मोरों द्वारा दिए गए नृत्य रूपी उपहार को प्राप्त कर लेना और उससे अपनी थकान को दूर कर लेना। ठीक है, अब तीसरा उपाय बता रहे हैं। फिर तीसरा उपाय में क्या कि और सुनो, उसके महलों में देखोगे तुम तो उस उज्जैनी के महलों में पुष्प से सुगंधित सुंदरियों के पैरों में लगे हुए महावर के अंकित चिन्ह को देखकर, अंकित चिन्ह की शोभा को देख करके या देखते हुए तुम मार्ग के थकावट को दूर कर लेना। ते 3 उपाय बता दिए कि इन 3 उपायों से तुम मार्ग की थकावट को मित्रों दूर कर लेना। इजी हो गया। अच्छा, अब इसमें मित्रों हम लोग थोड़ा सा विशेषण निकाल लेंगे तो हम समझे कि सही रहेगा। हरमेश मतलब मित्रों महलों में सप्तमी का बहुवचन है। तो इसी हरमेश का ये देखिए विशेष्य है। यह क्या है? विशेष्य है। और इसकी विशेषण क्या है? तो कुसुम सुरभिषु, ये वाला इतना इसका विशेषण हो जाएगा, कुसुम सुरभिषु। और उसके बाद ललित वनिता पादरागांकितेषु, ये बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों पंक्ति। विशेष विशेषण की दृष्टि से इसको भी एकदम ग्रुप में रखिएगा कि ललित वनिता पादरागांकितेषु किसका विशेषण है? तो किस नगरी का है? तो उज्जैनी नगरी का है। अब यह इस पंक्ति को जब इस पंक्ति को उठाएगा तब इसको पूछेगा, किसको? कि इसमें से किसका विशेषण है मित्रों? कुसुम सुरभिषु का। तो यहाँ कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है,
यह भी हरमेशु का विशेषण है। किसका विशेषण है? हरमेशु का विशेषण है। या पंक्ति को नहीं रखता है तो सीधे पूछेगा कि यह किस नगरी का वर्णन में है, किस नगरी का विशेषण है मित्रों? तो उज्जैनी का वर्णन है। राइट। अच्छा, अब यहां पर चलिए अब सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोगों को लगता है कि अनुवाद अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये शब्द, अर्थ, शब्दार्थ। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला है ये अनुवाद। अनुवाद की भी आवश्यकता नहीं है। अब सीधे सीधे आ जाते हैं हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी में। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है मित्रों? जालोदगीर्ण ही, जालेभ्य उद्गीर्णा, जालोदगीर्णा पंचमी तत्पुरुष, है ना। जाली से उद्गीर्ण मतलब निकले हुए, तो जाली से निकले हुए जालेभ्य, पंचमी विभक्ति दिख रही है, और उद्गीर्णा हमने निकले हुए जालोदगीर्णा, तब पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक, एकदम सरल है मित्रों। तही यह केश संस्कार धूप का विशेषण है। तो इसका हम लोगों ने चर्चा किया ही था कि यह केश संस्कार धूप ही का विशेषण है। तो इस विशेष विशेषण की दृष्टि से मित्रों परीक्षा दृष्टि इस पर डाल लीजिएगा। अब कह रहे हैं कि उद्गीर्ण, तो उद्गीर्ण धनकत छोड़ दीजिएगा। केश संस्कार धूप ही, केशा नाम संस्कार है, केश संस्कार है, केशों का संस्कार, तो षष्ठी तत्पुरुष समास एकदम इजी है। और केश संस्कार ऐसे धूपा, केश संस्कार धूपा, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है। फिर तृतीया का बहुवचन के संस्कार धूप ही हो गया। संस्कार समधन क्रीधन घय, समधन क्रीधन घय संस्कार। उपचित वपुः, उपचित वपुः, इसमें समास कौन सा है मित्रों? ये जो है उपचितम वपुः, यह समास की दृष्टि से इसको वीआई ग्रुप में रखिएगा। और उसके बाद यह पद किसके लिए आया है? तो यह पद मित्रों मेघ के लिए आया है। इस दृष्टि से भी इसी को आप लोग वीआई ग्रुप में रखिएगा। दोनों प्रकार से यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपचित वपुः एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा। परीक्षा दृष्टि पढ़नी चाहिए। बंधु बंधु प्रीत्या, बंधो बंधो वा प्रीति बंधु प्रीति सप्तमी तत्पुरुष, या फिर कह लेंगे हम लोग षष्ठी तत्पुरुष समास। भाई में प्रेम, या फिर कह लें भाई का प्रेम। ठीक, ऐसा हम लगा लेते हैं, भाई पर प्रेम या भाई का प्रेम। तो षष्ठी बंधव और सप्तमी भी हम लोग सप्तमी और षष्ठी दोनों कर सकते हैं। अब तृतीया बहुवचन, ये तो संपूर्ण इसकी सुवाद की उत्पत्ति में हो जाएगा। प्रीति प्रीधन कितिन। अब भवन सिखी भी, भवना नाम सिखी भी षष्ठी तत्पुरुष समास। ये मित्रों समास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भवनों के मोर। ठीक है, तो ये इस पर भी परीक्षा दृष्टि डाल लेंगे। भवना नाम षष्ठी का बहुवचन, सिखिना मने मोर, भवनों के मोर, काकी के, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। अब अगला है मित्रों नृत्योपहार। तो दत्तः नृत्य में उपहार यस्मै सै, जिसको दिया गया है नृत्य रूपी उपहार, नृत्य ही उपहार वह, तो बहुब्रीहि समास। तो नृत्य, अब यह भी मेघ के लिए आया है मित्रों। यह भी किसके लिए आया है? मेघ के लिए आया है। अच्छा, ये बात मैंने वहां चर्चा करना भूल गया कि दे दिया गया है नृत्य ही उपहार में जिसको वह, जैसे मित्रों उपचित वपु था ना, वह पद किसके लिए आया है? मेघ के लिए आया है। तो इस श्लोक में यह भी मित्रों एकदम भी आई ग्रुप में रख लीजिएगा कि यह भी पद किसके लिए आया है? मेघ के लिए आया। कभी कभी ध्यान नहीं जाता, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे तो इस पर ध्यान नहीं गया कि यह पद किसके लिए आया है? मेघ के लिए आया है। इसीलिए हमने यह मित्रों व्याकरणात्मक टिप्पणी लिख रखी है ताकि आप लोगों को स्मरण रहे कि यह एक एक श्लोक को पढ़ते समय एक एक बिंदु पर ध्यान नहीं जा पाता, लेकिन इसको जब हम लोग पढ़े लेंगे मित्रों तो हर बिंदु पर ध्यान चला जाएगा। ठीक है, तो नृत्योपहार, नृत्य में उपहार रूपक समास है। उपहार उपधन हृधन घय। अब कुसुम सुरभिस, तो ये सब महत्वपूर्ण नहीं मित्रों, ये वाला बड़ा महत्वपूर्ण किसके लिए आया है? तो मेघ के लिए आया है। कुसुम सुरभिसु, कुसुमः सुरभिनी तृतीया तत्पुरुष समास, यानी कि फूलों के द्वारा सुगंधित, फूलों के द्वारा सुगंधित, फूलों से सुगंधित। तो मित्रों से या द्वारा है तो तृतीया तत्पुरुष होना बनता ही है। आप लोग कहते रहते हैं कि सर समास समझ में नहीं आता। कई हमारी बहनें फोन कर कहती है सर समास से जो होता है याद करने कोई ट्रिक आप बताइए। तो देखिए बहन,
इस तरीके से ही हम लोगों का पढ़ना एक इसका उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कि जब भी हम पढ़ लें इसका हिंदी कर लें कि फूलों के द्वारा फूलों से सुगंधित, जब इतना लगा लेंगे मित्रों तो स्पष्ट निकल करके आ जाएगा कि तृतीया तत्पुरुष समास है, कोई समस्या नहीं होगा। यह हरमेश का विशेषण है, तो यह हम लोगों ने अध्ययन कर ही चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहां पर मित्रों विशेषण में कहीं पर आप लोगों को अंतर भी ये दिखाई देगा अन्य लेखकों में, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। जो हमने लिखा वो प्रमाणित पुस्तक से ही लिखा है, ठीक है। अब अगला है ललित वनिता पाद रागांकितेषु, ठीक। कि अब इसमें देखिए ललिताश्च ता वनिता वनिताश्चेति ललित वनिता, बताइए अब ललित यानी कि सुंदर स्त्रियां, तो स्त्रियां सुंदर, काला वृक्ष, बड़ा विशाल वृक्ष, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम कर लें तो कौन सा समास निकलेगा हम लोगों का? कर्मधारय समास, ठीक है। और ललित वनिता नाम पाद राग, अब इस ललित वनिताओं के पैरों का राग, तो षष्ठी तत्पुरुष समास संबंध दिखा। अब तेन अंकितानी, उसके द्वारा अंकित, तो ललित वनिता पाद रागांकितानी, तो तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए कितना एकदम स्पष्ट निकल रहा है कि सुंदर स्त्रियां विशेष से विशेषण तो कर्मधारय, यानी ललित वनिता तक लेंगे तो कर्मधारय। और इसमें जब पाद राग को जोड़ देंगे तो इनके पैरों का राग काकी के षष्ठी निकल गया। अब अंकितेश अब कर देंगे तो उससे अंकित चिन्ह, उससे अंकित चिन्ह, तो से यहां निकल जाएगा मित्रों, तो तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। कहीं कुछ करना ही नहीं है, एकदम अपने आप समास निकलते जा रहा है। सप्तमी का बहुवचन, फिर सुआदि की उत्पत्ति कर लेंगे, यह भी हरमेश का विशेषण है, तो इसके दृष्टि से मित्रों परीक्षा दृष्टि यहां पर डाल लीजिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब पाद राग है, पादा नाम राग षष्ठी तत्पुरुष समास है, राग है रंज धन घय अंकिता अंक धन इतच है, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब आगे बढ़ते हम लोग हर्म्य, हरमेशु, तो हर्म मित्रों यह नपुंसक लिंग का शब्द है, सप्तमी का बहुवचन है, हरमेशु अर्थात महलों में। अब थोड़ा सा हम लोग और बढ़ चलते हैं आगे, और थोड़ी सी व्याकरणात्मक टिप्पणी है, चलिए देख लेते हैं कि अस्याह, इदम सर्वनाम शब्द है, षष्ठी का एक वचन है, यह सर्वनाम उज्जैनी के लिए आया है, तो इस पर परीक्षा दृष्टि पढ़नी चाहिए मित्रों। यह सर्वनाम किसके लिए आया है? उज्जैनी के लिए आया है। लक्ष्मी, लक्ष्मी स्त्रीलिंग का शब्द है, द्वितीया का एक वचन है, पश्चिम में दृश्य और क्षत्रिय है, तो ये भी चल जाएगा। अध्वखेदम, अध्वना खेद, मार्ग का खेद मने कष्ट, थकावट, तो मित्रों मार्ग का, तो यहां पर भी मार्ग का कष्ट, थकान, मार्ग की थकान, तो का के षष्ठी तत्पुरुष समास, द्वितीया का एक वचन लगा देंगे और अध्वखेदम बन जाएगा। खेदा खेदधन घय प्रत्यय है, नयथा यह धातु रूप के दृष्टि से महत्वपूर्ण है मित्रों, तो भिआई ग्रुप में रखिएगा। नि विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो इस पर हम लोगों की दृष्टि होनी चाहिए। अब अलंकार की बातें कर ले हम लोग मित्रों, तो इसमें स्पष्ट रूप में उदात्त अलंकार है, क्योंकि इस श्लोक में जो उनके भवनों की अलौकिक दिव्य शोभा का वर्णन है, जहां पर लगभग जो अलौकिक शक्तियों का, अलौकिक वस्तुओं का जब हम लोगों का जब वर्णन हो जाता है, उदात्त अलंकार हो जाता है, तो यहाँ पर उदात्त अलंकार है, विशिष्ट यहाँ पर अलंकार। चलिए अच्छा, खैर यहाँ पर लिखा भी हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। अर्थात उदात्त वह अलंकार है जिससे लोकोत्तर वैभव का वर्णन कहा गया है। साथ ही साथ उदात्त अथवा महनीय चरित पुरुषों का वह वर्णन भी उदात्त अलंकार ही कहा जाया करता है, जो कि प्रस्तुत वर्ण वस्तु के अंग अर्थता उपकार रूप से प्रतीत हुआ करता है। तो यहाँ पर मित्रों जो लोकोत्तर वैभव का वर्णन है, उस कारण से यहाँ पर हम लोगों का उदात्त अलंकार है, ठीक है। रीत इसमें वैदर्भी है, गुण है प्रसाद। अब मित्रों इसकी विशेष की बातें हम लोग कर लें, तो उपचित वपु के संस्कार धूप, इससे हम लोगों को परीक्षा को प्रश्न नहीं आता, इसको छोड़ देंगे, इसमें से कोई बनेगा ही नहीं। अब बंधु प्रीत्या है, तो बादल तथा मोर की मित्रता जगत प्रसिद्ध है, तो ये बादल मित्र का मोर है, यह तो कवियों के संप्रदाय में एकदम प्रसिद्ध है मित्रों। तो यह अगर प्रश्न वैसे पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो हम सभी लोग जानते हैं। अब है यह दान नृत्योपहार,
तो इसमें से भी मित्रों हम लोगों को कोई परीक्षा के लिए प्रश्न नहीं बनता है, इसलिए हम लोग इसको भी छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं संभावित प्रश्न पर। अब संभावित प्रश्न की तरफ देखते हैं कि जालोद गिरडह उपचित वपु केस संस्कार धूप, इस पंक्ति में उपचित वपु से किसका बोध होता है मित्रों? मेघ का। यही हमने कहा था कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको वीवीआई ग्रुप में रखिएगा कि पंक्ति को रख करके पूछेगा इस पंक्ति में, ठीक है। अस्याम पंक्त्याम उपचित वपु कस्य बोध, ठीक, किसका बोध होता है? तो मित्रों मेघ का बोध होता है। यह एकदम स्पष्ट, यह एकदम ही मित्रों स्पष्ट और खतरनाक प्रश्न है, इसलिए हम लोग इस पर ध्यान में रखेंगे ही। चलिए, कि प्रस्तुत श्लोक में किस नगरी के शोभा का वर्णन है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। प्रस्तुत श्लोक में किस नगरी का वर्णन है? तो उज्जैनी नगरी का वर्णन है, उज्जैनी नगरी का वर्णन है। एक यहां पर भी तीर होनी चाहिए थी मित्रों, छूट गई है, चूंकि यह अगला प्रश्न है। बंधु प्रीत्या भवन शिखवी नृत्य दत्तोपहार, इस पंक्ति में बंधु प्रीत्या पद से किसके किसके बीच प्रेम का बोध होता है? किसके किसके बीच के प्रेम का बोध होता है मित्रों? तो मोर और मेघ के, कि मोर और कि यक्ष और मेघ के, कि मोर कि यक्ष और कुबेर के, इस प्रकार से ऑप्शन में रहेगा। तो क्या हम लोग लगाएंगे? मोर और मेघ के, इनके बंधु प्रीत्या के, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत श्लोक में उज्जैनी के भवन हरमेश के कितने विशेषण हैं? ठीक है, तो उज्जैनी भवन हरमेश के मित्रों 2 विशेषण है, कुसुम सुरभिषु ललित वनिता पादारागा कितेषु, यह 2 विशेषण है। तो यह भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, एकदम परीक्षा दृष्टि इस पर मित्रों हम लोगों की अवश्य ही पढ़नी चाहिए। अब आगे बढ़ते हम लोग, सुंदर ललनाओं के चरणों में लगी हुई महावर से चिन्हित भवन कहाँ के हैं? ठीक, तो उज्जैनी के हैं। यह तो एकदम भेरी 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 वाले में रखिएगा इसको, इस वाले ग्रुप में इस रख करके तब परीक्षा दृष्टि डालिएगा मित्रों इस पर। उज्जैनी में मेघ को कौन सा उपहार प्राप्त होता है? नृत्य रूपी उपहार प्राप्त होता है, कि आप लोगों को उसको जल रूपी उपहार प्राप्त होता है, कि यूं कह लें प्रेम रूपी या कोई नायिका का प्रेम का इत्यादि उपहार प्राप्त होता है? तो मित्रों याद रहे, नृत्य रूप उपहार प्राप्त होता है उसको। और उज्जैनी में मेघ को नृत्य रूप उपहार कौन प्रदान करता है मित्रों? तो मोर करता है। अगला है कि मोर मेघ को नृत्य रूप उपहार किस कारण से प्रदान करता है? मित्र के स्नेह से, कि भाई के स्नेह से, कि जो है कि दाता स्वामी के स्नेह से, कि मालिक के स्नेह से, इत्यादि इत्यादि मित्र हो जाएगा। तो मित्र के स्नेह से वह प्रदान करता है। तो ये हो गया मित्रों एक प्रश्न, बल्कि हम कह लें तो हम लोगों का इसमें से छूट रहा है वह प्रश्न कि प्रस्तुत श्लोक में कितने स्वभावों को देख करके वह अपनी थकान को दूर करता है मित्रों? तो 3 स्वभावों को देख करके वह अपनी थकान को दूर करता है। तो यहाँ पर उस 3 को भी लिखना नहीं भूलिएगा, उस भी प्रश्न को, चूंकि छूट गया है, कोई बात नहीं है। और यह सब जो कुछ भी मित्रों हम पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी लिखा हुआ है, हम आप लोगों को बता दें, बार बार आप लोग पूछते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, तो कि यह नवग्रंथा संस्कृत साहित्य कौमुदी, हमने यह नाम रखा हुआ है पुस्तक का, हमने ही इसको लेखन और संकलन कार्य, संपादन कार्य सब हमने ही किया हुआ है। और इसमें जो है कि 7 टीजीटी के इसी प्रकार से ग्रंथों के 7 ग्रंथ का वर्णन है। और इसके बाद 2 एलटी के जो आ जाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, और क्या आ जाता है कठोपनिषद, उसका भी इसमें वर्णन, आप लोगों को संपूर्ण विस्तृत भूमिका और हर श्लोकों का इस प्रकार से व्याख्या और अंत में संभावित प्रश्न, ये सब लिखा हुआ है। आप लोग यह भी पूछते रहते हैं सर इसमें बाबूराम की सक्सेना की है व्याकरण? नहीं, बाबूराम सक्सेना का व्याकरण का इसमें वर्णन नहीं है, क्योंकि इतने में ही मित्रों 714 पेज यह चली गई है पुस्तक। ठीक है, तो इस पुस्तक को यदि आप सभी लोगों किसी को भी मंगाना है मित्रों, तो हमें आप लोग 94 15 12 53 15 इस नंबर पर आप लोग हमें फ़ोन कर लीजिएगा, सीधे हम ही से होगी बात। ठीक है, और आप लोग यहाँ से ऑर्डर बुक
बुक ये कर सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मित्रों आप लोगों को फ्लिपकार्ट का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाकर के इसको प्राप्त कर सकते हैं। बस फ्लिपकार्ट पर आप लोगों को 540 में यह प्राप्त होगी, और अगर हमसे द्वारा इसे यहाँ से ऑर्डर प्राप्त करते हैं तो आप लोगों को 500 रुपये में यह प्राप्त होगी। और अगर आप लोग ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो प्रयागराज में आप लोगों को नंदू पुस्तक भवन के पास से भी आप लोगों को 500 रुपये में 490 में वहाँ से भी आप लोगों को प्राप्त पुस्तक यह हो जाएगी। ठीक है मित्रों। अच्छा, आज हम आप लोगों से एक क्षमा चाहेंगे कि आज थोड़ा सा हमें कुछ कार्य था, समय का अभाव था, इसलिए हम आप लोगों को आज ज़्यादा कक्षा नहीं ले पाएंगे। यह जो बाकी अगला श्लोक है, श्लोक संख्या 37, इसका हम लोग अध्ययन कल से प्रारंभ किया जाएगा। आज के लिए बस यही एक ही श्लोक तक ही रहने देंगे। हम समझते हैं आप लोगों का परीक्षा बिल्कुल पास आ गया है मित्रों, लेकिन बहुत ही व्यस्तता हो जाती है, समझिए कि तो आज हम आप लोगों से इतना ही एक ही श्लोक तक का लिखेंगे। ठीक है मित्रों, नमो नमः।